Goodness to you, goodness to you. Hallelujah. Welcome to my channel and thank you so much आपके love के लिए that you have shown over me. You have literally poured over me. So thank you so much. परमेश्वर आप लोग को और भी bless करे और increase करे in the mighty name of Jesus Christ. So today I will share the importance of your birthday. Yes. Now this is October month and it's my birthday month. So I just want to share something that is peculiarly assigned to your birthday. Yes, it is birthday. So मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, बर्थडे जो है एक ऐसा पोर्टल है हमारे लिए. कैसे? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग को इस अर्थ में पैदा होने के लिए एक क्या चाहिए? फ्लैश चाहिए. तो क्या यूज़ करते हैं? मदर का वूम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एक साइड से देखा जाए कि मदर का जो वूम है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, वो एक फिजिकल ऑर्गन भी है और एक स्पिरिचुअल ऑर्गन है, जहाँ परमेश्वर जो है स्पिरिट को फिजिकल फॉर्म में सेंड करता है. तो आप जो है एक तरह से एक फिजिकल बॉडी भी हैं प्लस आप स्पिरिट भी हैं. कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि वुमेन्स को ही फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम सिर्फ यूट्रस पे ही मैक्सिमम क्यों आती है? क्योंकि शैतान जानता है कि दिस इज द पोर्टल, या फिर ऐसे बोल सकते हो इट इज द मीडिएटर बिटवीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड. तो ये ऑर्गन के ऊपर अटैक करता है. क्योंकि हम जानते हैं कि आप और मैं स्पिरिट हैं. कैसे? क्योंकि आप अगर देखिएगा जर्माया चैप्टर 1 वर्स 5, जहाँ लिखा हुआ है कि आपको मदर के वूम में फॉर्म होने से पहले ही आई हैव चोजन यू. इसका मतलब जब हम फ्लैश फॉर्म में नहीं थे इस अर्थ में, तो हम कहाँ थे? स्पिरिट फॉर्म में थे. जब स्पिरिट फॉर्म में थे तो गॉड हमको 360 डिग्री में हमको जानता था और हमको इस अर्थ में भेजा हुआ है. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्थडे है वो एक प्रकार का पोर्टल है. जिस दिन आप स्पिरिट फॉर्म जो थे आप फिजिकल वर्ल्ड में आए. सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप पैदा हो गए हैं तो अब यूं ही पैदा हो गए हैं? नहीं मेरे प्रियो. जब भी आपको खुदा ने इस अर्थ पे भेजा है तो देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ कॉलिंग. बस हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो है अपनी पर्पस नहीं जानते हैं, अपनी कॉलिंग नहीं जानते हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों को लगता है कि अर्थ पे आए, हाई डेजिग्नेशन का जॉब किया और या कोई पायलट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गए, उनकी जो फिजिकल अर्थ की जो लाइफ है वेल सेटल्ड है, दैट इज देयर कॉलिंग और देयर टैलेंट. नहीं मेरे प्रिय. इस अर्थ पे अगर आप अमीर हो जाते हैं, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये गॉड ने आपको प्रोवाइड किया है. आपको यू ऑट टू बी, आपको ऐसा होना ही चाहिए. लेकिन आपका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? व्हाई यू हैव केम फ्रॉम द स्पिरिचुअल रियल्म टू फिजिकल रियल्म? दैट इज द क्वेश्चन. तो अब इसको कैसे जानना है? क्या कभी हमने कभी प्रेयर किया है कि खुदा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ या क्यों हुई हूँ? मेरे इस अर्थ में पर्पस क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो. मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 9 जो है, उत्पत्ति किताब अध्याय 18:9 में जहाँ लिखा हुआ है, एंड दे सेड अनटू हिम वेयर इज सारा द वाइफ, एंड ही सेड बिहोल्ड इन द टेंट. नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड ही सेड आई विल सर्टेनली रिटर्न अनटू दी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. So टाइम ऑफ लाइफ क्या होता है? टाइम ऑफ लाइफ जब आपका स्पिरिट जो है फ्लैश फॉर्म में आएगा. तो टेक्निकली यहाँ जीसस जो है, गॉड जो है, अब्राहम को बता रहे थे कि जब वो पोर्टल खुलेगा. देखिए 2 पोर्टल जो है ना 2 बार खुलते हैं, वली पोर्टल. एक कब? जब आप स्पिरिट से इस अर्थ में आते हैं, तब
और जब आप इस पृथ्वी में, अर्थ में रहने के बाद जब आप डिपार्ट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तब पोर्टल खुलता है। कैसे हम जानते हैं? आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जीसस है, राइट? जीसस जो है, बाइबल कहती है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आई एम द ट्रूथ एंड लाइफ। वाई? गॉड ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेवन जो है जीसस ने बनाया हुआ है। सो जब जीसस जो है पैदा हुए मदर मैरी के वुम्ब के थ्रू, एज ए पोर्टल के रूप में पैदा हुए, तो उन्होंने हेवन से इस दुनिया में आने के लिए एक पैसेज ओपन किया, उस दिन को पोर्टल ओपन किया। लेकिन nobody has access to the heaven, क्योंकि आप जब मत्ती के चैप्टर आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि nobody knows the father except me that is inside of me। लोग कंफ्यूज होते थे, जीसस की स्टेटमेंट सुन के कंफ्यूज होते थे, क्योंकि जीसस बोलते थे मैं जहां से मैं वहां की बातें बताता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता था कि इधर की बात बता रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हेवन जो है अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। nobody knows about heaven। लेकिन ये हेवन जो है एक्सेसिबल कब हुआ? जब जीसस जो है बॉर्न हुए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, हम क्या करते हैं जब हमारी बर्थडे होती है तो लोग हमको गिफ्ट देते हैं, है ना? गिफ्ट किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम गिफ्ट को लेते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन जीसस ने हमको बताया कि जीसस जो है जब पैदा हुए तो एज ए गिफ्ट के रूप में पैदा हुए। तो टेक्निकली आप जो है इस अर्थ के लिए एक गिफ्ट है। याद रखिएगा, अगर मैं, मेरे साथ होल्ड ऑन, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे कि आप उत्पत्ति जो जेनेसिस चैप्टर 1 में आप देखेंगे, गॉड हैज क्रिएटेड फर्स्ट डे, दिस वन, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिर 6th डेज को गॉड ने क्या बनाया? ह्यूमन बनाया। द 7th डे क्या किया? गॉड ने क्या किया? रेस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉर्न होता है, जब कोई पैदा होता है, तो वो किसी को रेस्ट देने के लिए पैदा होता है। तो आपका जो बर्थडे है, आपका पैदा होना, आपका इस दुनिया में आना किसी के लाइफ में रेस्ट ला सकता है। ला सकता है नहीं, आपको रेस्ट देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? सो क्या होता है, जब जीसस जब बर्थ हुआ उनका, तो वो लोगों के लिए गिफ्ट फॉर्म में हुआ। और जब जीसस जब उनकी डेथ हुई, जब उनको क्या बोल सकते हैं, ग्रेव में डाला गया, कब्रिस्तान में डाला गया, कब्र में डाला गया, तो जब उनको तीसरे दिन जब वो जी उठा, तो मैरी आई हुई थी देखने के लिए टूम्ब को, राइट? देखने आई हुई थी। एंड व्हाट शी सॉ, उसने देखा कि एंजल्स जो वहां बैठे हुए थे और उस पत्थर को रोल करे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार जीसस उनके साथ थे, क्या एंजल्स उनके साथ नहीं रहे होंगे? एंजल्स थे उनके साथ, पर किसी को दिखाई नहीं देता होता था। लेकिन उस निहायत डे के दिन जब पोर्टल ओपन हुआ, तो वो मैरी जो उस समय आई थी, वो उसने उस पोर्टल को टैप कर लिया था, जिसकी वजह से उसने एंजल को अपनी फिजिकल आइज से देखा। यस, तो कुछ पोर्टल जो है आपके बर्थडे में ही ओपन होता है, और जब आप वर्ड को लेफ्ट करते हैं तभी होता है। ट्रस्ट मी, मैं कहीं पर एक वीडियो देख रही थी, उसमें प्रॉफिट टीबी जोशुआ, बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, बहुत बड़े प्रॉफिट थे। जब वो डिपार्ट किए, तब एक वीडियो में उन्होंने कैप्चर किया हुआ था कि उनके घर के ऊपर एंजल्स लोगों की बड़ी ही बड़ी भीड़ दिखाई दी। ट्रस्ट मी, वो वीडियो इतना ज्यादा, मतलब वाकई में उसमें इतने ज्यादा डेंस्ड फॉग थे उनके घर के ऊपर, उस दिन जब रिकॉर्ड किया गया था। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके बर्थडे के दिन, और जब कोई बंदा डिपार्ट करता है तो वो पोर्टल ओपन हो जाता है, हेवन का पोर्टल ओपन हो जाता है। तो मैं कहाँ थी जब जीसस पैदा हुए, जब स्पिरिचुअल रियल्म से फिजिकल रियल्म में आए, इवन हेवन से जब इधर आए, तो उन्होंने वहां से यहाँ आने का पोर्टल ओपन किया। लेकिन नोबडी कैन एंटर द हेवन फ्रॉम अर्थ टू
हेवन। सो जब जीसस जब रेजरेक्ट हुए तो क्या होता है कि वो हेवन ओपन हो जाता है और वो सबके लिए ओपन होता है जो उस पे विश्वास करता है। तभी तो ऐसा होता है कि जब जीसस जब कहाँ पर जीसस रेजरेक्ट हुए, माउंट ऑलिव, राइट, माउंट ऑलिव में ही हुए। जब वो माउंट ऑलिव में जब जा रहे थे, हेवन के अप साइड में जा रहे थे, तो उसके डिसाइपल्स ने उनको ऊपर जाते हुए देखा। वाई? क्योंकि पोर्टल टैप कर लिया था उन्होंने ओपन हो गई थी, उस चीज को हम लोग देख सकते थे। और उन्होंने जाते जाते ये बोला कि जिस तरह तुम मुझे जाते हुए दिख रहे हो उसी तरह आते हुए देखोगे। तो मेरे प्रियो, ये पोर्टल इज रियल, ये गेट की तरह होता है, पोर्टल इज रियल। जैसे मैं आपको दूसरा और एग्जांपल देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैटर करता है वो पोर्टल किधर, लोकेशन, पोर्टल की लोकेशन मैटर करती है, याद रखिएगा। इट इज रियल। और ये पर्सन टू पर्सन जैसे बोल सकते हैं, आप जिसको फॉलो करेंगे, जिसके, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए क्या होता है कि एलिशा जो है एलाइजा का क्या था, डिसाइपल था, ठीक है। अब सबको मालूम था कि एलाइजा को जाना है, तो सब लोग रेडी थे, पर एलिशा जो है अपने मास्टर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। हिंदी में एलिया बोलते हैं, ठीक है। अपने मास्टर एलिजा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन हम जब स्टोरी आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो जॉर्डन रिवर था, जब एलिया जॉर्डन रिवर को क्रॉस किया तो एलिशा भी उसके पीछे पीछे क्रॉस किया और पीछा किया। उसके बाद बाइबल बताती है कि जॉर्डन रिवर का विल्डरनेस वाला पार्ट में जब वो गया, तब वहां से वो हेवन में उसको जो चैरियट से उन्होंने उनको टेक लिया उठा करके और वो चले गए। उसके बाद जब एलाइशा ने देखा, उसके बाद बोलता है माई फादर, ठीक है। तो जैसे वो जा रहा था, इसने जो है वो पोर्टल को टैप कर लिया। और मेंटल का हेवन में कोई यूज नहीं है। सो मेंटल जब ड्रॉप हुआ तो एलिशा जो था उस जगह पे जॉर्डन रिवर के क्रॉस करके विल्डरनेस वाले साइड पे वहां पर जाकर के उसने उसको मेंटल को रिसीव किया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो न्यू टेस्टामेंट में है, वो जंगल में क्यों रहता था? वो ऊंट की टिड्डी और ये सब मधु क्यों खाता था? क्योंकि यूहन्ना जो जॉन द बैप्टिस्ट था, उसके अंदर किसकी स्पिरिट रहती थी? एलिजा के स्पिरिट। और जिस जगह से एलिजा को उठा लिया गया था वो विल्डरनेस था, वो जंगल था, वहीं पर जॉन द बैप्टिस्ट वहीं पर रहता था। यस, क्योंकि उसकी स्पिरिट के लिए वही पोर्टल था। कभी आपने नोटिस किया, जब जॉन द बैप्टिस्ट ने वो जो रिवर साइड के विल्डरनेस वाले पार्ट को जब लेफ्ट किया, तब वो क्या हो गई? उसकी मौत हो गई। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट योर पोर्टल। मेरे बिरो, आपका बर्थडे बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने बर्थडे में देखिए, परमेश्वर जो है हर पोर्टल में कुछ ना कुछ, किसी भी स्पिरिट को इस दुनिया में एंटर करने के लिए पोर्टल चाहिए, गेट चाहिए। तो जो गॉड है हमारे बर्थडे के दिन हमको स्पिरिचुअली इंस्टॉल करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि गॉड जो है ग्रेस जब इंस्टॉल करता है तो वो चेक करता है कि आप कितना मेच्योर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू योर मेच्योरिटी गॉड विल गिव यू दैट ग्रेस। क्योंकि जैसे हम बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट अस कि जब ये पोर्टल ओपन हुए तो हम स्पिरिचुअली मेच्योर हों। ऐसा हो सकता है कि आप 50 साल के हों और आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो 0.5 ईयर्स की हो सकता है ऐसा। और आप गॉड से एक्सपेक्ट करेंगे कि आई वॉन्ट दिस वन, दैट वन, बट गॉड का जब पोर्टल ओपन होता है, गॉड विल सी दैट यू आर स्पिरिचुअल बेबी, देन ही विल गिव अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिचुअल एज। सो आपका जब बर्थडे आए तो बी प्रिपेयर। आप स्पिरिचुअली कितने ज्यादा कैपेबल हैं, कितनी कैपेसिटी आप रखते हैं, तो जिस दिन आपका बर्थडे होगा डेफिनेटली गॉड विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ ग्रेस ऑन यू
स्पिरिचुअल एंड इट विल मैनिफेस्ट श्योरली। आपका स्पिरिचुअल लाइफ शिफ्ट होता है। सो बर्थडेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर है आप अपना बर्थडे जब सेलिब्रेट करें, जो परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है किसी को रेस्ट देने के लिए, आप मेक श्योर करें कि आप किसको स्पिरिचुअली रेस्ट दे रहे हैं। अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, आपके लाइफस्टाइल के थ्रू, जो भी गॉड ने आपको इस अर्थ में प्रोवाइड किया हुआ अबंडेंस में, आप किसको रेस्ट दे रहे हैं। बिकॉज you have to know your purpose, your calling, and you have to ask from God. Have you did prayer about your calling? Have you asked about God why I came in this earth? Yes, you ask. चलिए हम छोटा सा प्रेयर करेंगे और कहेंगे, खुदा तूने खुदावन प्रभु जी माता के गर्भ में से पहले ही तूने हमें चुना और ठहराया, तूने इस दुनिया में भेजा मेरे खुदावन। अब खुदावन प्रभु जी हमें वो पर्पस और हमारी कॉलिंग हमें दिखाइए, हमें समझाइए और हमारी मदद कीजिए कि खुदावन प्रभु जी जिस प्रकार तूने छठवें दिन ह्यूमन को बनाया एंड यू रेस्टेड ऑन नेक्स्ट डे, खुदावन प्रभु जी मेरे पैदा होने के बाद खुदावन परमेश्वर मेरी सहायता करिए जी कि मैं तेरे लोगों को रेस्ट दे सकूं, अगुवाई कर सकूं, गाइड कर सकूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो सेलिब्रेट योर बर्थडे एंड ready to receive your part of grace that is given on your birthday. God bless you.